नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सत्यापन सत्यापन और मूल्यांकन से संबंधित जो क्लास है वो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट चल रहा था ऑडिटिंग, जूनियर अकाउंटेंट के लिए ऑडिटिंग चल रहा था। तो ऑडिटिंग में चैप्टर 5 लेके आए हैं हम आपके लिए, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो सत्यापन और मूल्यांकन। क्या? सत्यापन और मूल्यांकन। तो दोस्तों पहले सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि सत्यापन और मूल्यांकन होता क्या है। तो सत्यापन की अगर मैं बात करूं, जैसे संपत्ति और दायित्व होते हैं आपके ऑडिटिंग में, तो उनका मूल्य आपका जो सत्यापन करना, वेरिफिकेशन करना ही आपका क्या होगा। तो इसका मतलब, सत्यापन का मतलब कि किसी, कोई मान लो आपके कोई बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आपने जो संपत्ति है, जो एसेट्स है, कोई लाइबिलिटीज है, मतलब दायित्व है, तो उनके अस्तित्व, उनके स्वामित्व, उनका विद्यमानता, उनकी अधिकृतता, उनके मूल्यांकन की जांच करना, उनके जो साक्ष्य है ना, उनके आधार पर उनकी जांच करना ही क्या कहलाएगी, मतलब कि उनकी सत्यता को ही सिद्ध करना या उनकी पुष्टि करना ही क्या कहलाएगा आपके सत्यापन। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि सत्यापन क्या होता है। अब इसी प्रकार आपको मैं मूल्यांकन की बात करता हूं कि मूल्यांकन क्या होता है। तो सत्यापन में मूल्यांकन भी शामिल होता है, सत्यापन के साथ साथ क्या होता है, मूल्यांकन दोनों होता है। ठीक है। अब कैसे होता है कि जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें संपत्तियों और दायित्वों को किस मूल्य पर दिखाया गया है, ये आपके मूल्यांकन कहलाएगा, मतलब कि वैल्यूएशन। मतलब कि एज पर स्टैंडर्ड उनको किस तरीके से सही एवं उचित मूल्य पर दिखाना ही आपका मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है। अब आपके जो ये मूल्यांकन होता है ना, ये इसका प्राथमिक दायित्व, इसका मूल्यांकन करने का प्राथमिक दायित्व आपके प्रबंधकों का होता है, और सत्यापन करने का आपके दायित्व किसका होता है, अंकेक्षक का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोनों की। सत्यापन कौन करता है, अंकेक्षक, और मूल्यांकन कौन करता है, आपके प्रबंधक। ठीक है। अंकेक्षक कभी मूल्यांकन करता नहीं होता। तो नेक्स्ट बात चलते हैं, अपन पहले 5G ट्रैक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर आपको सभी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते, आप वीडियो को लाइक करोगे तो मैं और अच्छा मटेरियल आपके सामने लेके आऊंगा। अभी एग्जाम के 2 महीने हैं, 2 महीने में आपको 100% सिलेक्शन की उम्मीद के कगार पर लेके जाऊंगा। आप बस एक चैप्टर पढ़ो, चैप्टर पढ़कर यहाँ पर रोज एक चैप्टर पढ़ो, और रोज पढ़कर उसका जो आपने कितना पढ़ा ये आप खुद वैल्यूएशन करो, मतलब आप खुद इवैल्यूएशन करो कि हमने कितना पढ़ा, कितने क्वेश्चन हमको आते हैं। तो वो आपको परमानेंट याद रहते हैं उस तरीके से। आपने अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिए, वहां पर डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि टेलीग्राम टेलीग्राम क्या 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर आपके यहाँ पर क्या क्या किस किस चीज के पेपर सोल्व करा दिए गए हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट के करा दिए, राजस्थान सीटी यूजी, राजस्थान सीजी 12th, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, रीट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, महिला सुपरवाइजर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के और आने वाले आपके रेलवे के भी कराए जाएंगे और राजस्थान पुलिस के भी कराए जाएंगे ऑफिशियल पेपर। तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नहीं है, स्टडी मटेरियल क्या क्या है। तो यहाँ GF&AR के रूल्स है, ट्रिक है, RSR के रूल्स ट्रिक है, और 500 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके RSR और GF&AR के, जो आगामी जो जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जब अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करने में जोर नहीं आता भाइयों, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है। आपके सामने जो एक थंब दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड, उसको लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम आप हमारा हौसला बढ़े और हम आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है कि कौन निम्न में से कौन सा छही संपत्ति का उदाहरण है। तो यहाँ पे ब्लैक की जगह हम कलर रेड ले लेते हैं। ठीक है। तो क्या है, कौन सा इनमें से छही संपत्ति का उदाहरण है। तो कौन सा छही संपत्ति का उदाहरण कौन सा है बताइए। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि छही जो संपत्ति होती है, मतलब जिनकी छह, मतलब वो जिनकी आपको, जिनमें से आप चीजें निकालते जा रहे हो, समझ रहे हो। जैसे मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल, खान या खद्दान। क्या? खान या खद्दान होती है ना, ये किस में आती है, आपके छही संपत्ति में आती है। ठीक है।
तो तेल का कुआं भी इसमें आ गया, स्वर्ण खाने भी इसमें आ गई, और आपके 5 वर्षों के लिए प्रतिलिपि अधिकार ये भी आपका आ गया। तो भूमि किस नहीं आएगी इसमें, क्या नहीं आएगी, भूमि उदाहरण नहीं होती। तो भूमि किसकी होती है, भूमि एक स्थायी संपत्ति होती है। क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, भूमि क्या होती है, स्थायी संपत्ति होती है। तो स्थायी संपत्ति का किस पर करेंगे हम, ठीक है, आप सत्यापन करोगे तो किस पे करोगे, लागत मूल्य पर। किस पे करोगे, लागत मूल्य पर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य की किस विधि में, क्या, मूल्यह्रास की किस विधि में संपत्ति शून्य तक अपलिखित नहीं हो सकती। तो शून्य तक मतलब, मूल्यह्रास का मतलब है कि मूल्य में कमी, तो किस विधि में नहीं हो सकती ये बताना है। तो ये आपके होगी घटती हुई शेष पद्धति में। किस में होगी, घटती हुई शेष पद्धति में शून्य तक नहीं होगी। तो वो कैसी है, ऐसे कौन कौन सी संपत्तियां हैं, वो है आपके भवन है। कौन सी होती है, एक भवन होती है, आपके फर्नीचर होता है, क्या होता है, फर्नीचर होता है, आपके उपकरण होता है, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, आपके मूल्यह्रास की पद्धति में, ठीक है। आपके पुनर्मूल्यांकन में कौन से आते हैं, आपके पुनर्मूल्यांकन में आता है पशुधन। क्या आता है, पशुधन आता है आपके, और स्टोर पार्ट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। खानों, तेल कुओं, खदानों के लिए मूल्यह्रास की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो मूल्यह्रास की सबसे उपयुक्त विधि है आपके, कौन सी है बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो यह है आपके रिक्तीकरण विधि। कौन सी विधि है, रिक्तीकरण विधि। अब मैंने आपको बताया था रिक्तीकरण विधि किस में लागू होती है, जो क्षयी संपत्ति होती है। कौन सी में, जो क्षयी संपत्ति होती है। और क्षयी संपत्ति कौन सी है आपकी, खान और खद्दान। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि खान और खद्दान के लिए कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के सत्यापन में सम्मिलित होता है। तो संपत्ति के सत्यापन में क्या सम्मिलित होता है, मैंने अभी आपको परिभाषा शुरू में बताई थी, अस्तित्व भी होता है, उसके किसके स्वामित्व और स्वत्वाधिकार भी होता है, आपके मूल्यांकन तथा प्रभार भी होता है। तो क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षण में सत्यापन का निम्नलिखित में से किसे संबंधित होता है। 2016 डीएलबी जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेखा परीक्षण में सत्यापन निम्नलिखित में से किसे संबंधित होता है। तो बैलेंस शीट में जो परिसंपत्ति होती है और उनकी देयताएं होती है, उनसे संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, बैलेंस शीट में जो संपत्ति होती है और जो देयताएं होते हैं, उनसे संबंधित होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म की संपत्तियों का मूल्य, दायित्व, रिजर्व संतुलन, प्रावधान, अर्जित लाभ राशि एवं व्यवसाय की हानि के सत्यापन को क्या कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं उसको। तो आपके ये कहते हैं बैलेंस, ये आपके अंकेक्षण के प्रकार, उसे अर्थ, उससे संबंधित क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट में। तो इसको कहते हैं बैलेंस शीट अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण कहते हैं, जिसमें संपत्तियों की बात हो रही है, दायित्वों की बात होती है, रिजर्व संतुलन की और प्रावधानों की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक निम्न रूप में होता है। तो अंकेक्षक क्या होता है, एक तरह का, ये भी जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है, ये पहले से रिपीट मार दिया। अब ये क्वेश्चन तो पहले 2 बार करा दिया, अब ये तो आ जाना चाहिए था आपको, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना चाहिए। संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन इतने नहीं है कि अगर क्वेश्चन को धीरे धीरे करवाता हूँ सोल्व, तो उसमें वीडियो बनती है 1.5 घंटे की, तो मैं कम से कम समय में, क्योंकि ये सिर्फ रिविजन के लिए बना रहा हूँ कि फास्ट रिविजन कैसे करे। तो संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है संपत्ति के सत्यापन में। तो संपत्तियों के मूल्य की जांच सम्मिलित है, विद्यमानता की भी सम्मिलित है, स्वामित्व की भी सम्मिलित है। तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन हो जाएगा कि बाजार में उपलब्धता की जांच नहीं की जाती, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त संपत्ति कौन सी है, टेंजिबल जो आपके एसेट होती है, टेंजिबल एसेट। तो अमूर्त संपत्ति का उदाहरण कौन सा है बताइए। तो मैंने आपको बताया कि अमूर्त संपत्ति कौन कौन सी होती है, मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया होगा, पहले शायद दूसरे उसमें बताया था। तो ये होती है आपके अमूर्त संपत्ति कौन कौन सी होती है। एक तो हो गया आपके ख्याति, कौन सी होती है, ख्याति, ठीक है। एक हो जाती है आपके एकस्व, एकस्व मतलब कि पेटेंट, एक होता है आपके कॉपीराइट, ठीक है, और एक होता है आपके लाइसेंस, ठीक है। आपके कॉपीराइट, पेटेंट और ख्याति और लाइसेंस, ये 4 चीज होती है, ये किस में आती है, अमूर्त संपत्ति में। तो किस कौन सा हो गया आपके अमूर्त संपत्ति का, एकस्व, एकस्व मतलब कि आपके क्या हो गया, पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, मूल्यह्रास की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो मूल्य की घटना कैसे घटता है।
तो जब वो कोई चीज प्रचलन में नहीं रहती, मतलब कि कोई संपत्ति है उसका प्रचलन नहीं है, पहले तो उसके मूल्य था लेकिन अब नहीं है, तो वो प्रचलन में ली है नहीं है, इसी कारण उसका मूल्य ह्रास हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पद्धति से ह्रास लेखन करने पर संपत्ति खाते का शेष कभी शून्य नहीं होता। तो मैंने अभी आपको ये सेकंड क्वेश्चन में बताया हुआ था, इसमें बताया था संपत्ति शून्य तक अपलिखित नहीं होती, तो उसका उत्तर क्या था आपके, घटती हुई शेष पद्धति। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपके, घटती हुई शेष पद्धति, तो क्या हो जाएगा आपके हासित मूल्य पद्धति। ठीक है, मूल्य का घटता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्तियों के सत्यापन, क्या संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक का यह कर्तव्य है। तो संपत्तियों के सत्यापन के संबंध में अंकेक्षक का क्या कर्तव्य है, बताइए क्या कर्तव्य है, फटाफट जल्दी से बताइए। तो संपत्तियों के अस्तित्व, स्वामित्व और मूल्यांकन के संबंध में स्वयं को आश्वस्त करे, क्या है, डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। इसमें संपत्तियों के अस्तित्व एवं स्वामित्व तथा मूल्यांकन के संबंध में स्वयं को आश्वस्त करे। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, गलत दायित्व को बैलेंस शीट, चिट्ठा मतलब बीएस यानी बैलेंस शीट में लिखने के परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा। जब हम एसेट्स या लायबिलिटीज है उसको गलत कर रहे हैं, गलत को लिख रहे हैं, तो उसमें उसका परिणाम क्या मिलेगा, तो उसका बन जाएगा आपके गुप्त संचय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुप्त संचय। गुप्त संचय कैसे बनता है, ये दो तरीके से बनता है कि अगर हमें जो स्थिति बैलेंस शीट होता है उसमें अगर हम अधिक मूल्य पर दिखाते हैं ना, तो उसमें लाभांश होता है, उसका भुगतान पूंजी से होता है। और यदि संपत्तियों को हम कम मूल्य पर दिखाए जाते हैं ना, तो इससे गुप्त संचयों का निर्माण होता है और वो संस्था के अधिकारियों के द्वारा उस गुप्त संचय का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये 13वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था के सत्यापन में ऑडिटर को निम्नलिखित बिंदु नोट करने और जांचने चाहिए। तो कौन से बिंदु जांचने चाहिए आपके ऑडिटर को, अस्तित्व, स्वामित्व, नॉन अमिशन प्रकट को चेक करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी, क्या अस्तित्व, स्वामित्व और आपके जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, कपट है, उनको चेक करना। ठीक है, सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर उस इमारत के मूल्यांकन का सत्यापन कर रहा है जिसे ग्राहक ने खुद बनाया है। तो सत्यापन के प्रयोजन से निम्न में से कौन सा दस्तावेज सबसे कम प्रासंगिक है। ठेकेदार का बिल तो चाहिए, निदेशक मंडल की बैठक का पता नहीं, इंजीनियर व अकाउंट के प्रमाण पत्र भी चाहिए और ऋण करार ये भी चाहिए। तो निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवर्त की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जेवीएनएल अकाउंटेंट 2012 में आया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जांचने के लिए सारे विक्रय रिकॉर्ड किए गए हैं, ऑडिटर को की जांच करनी चाहिए। तो ऑडिटर किसकी जांच करेगा, विक्रय रिकॉर्डों की बात हो रही है तो विक्रय बिलों की जांच करनी चाहिए, किसकी, विक्रय बिलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यापन में शामिल होता है, तो सत्यापन में क्या शामिल होता है बताइए, मूल्यांकन होता है, विद्यमानता होता है, स्वामित्व अधिकार होता है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सभी शामिल होते हैं। RS-3 2008 में वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य नहीं है, तो इनमें से बताइए कौन सा संपत्तियों के सत्यापन के उद्देश्य नहीं है। तो ये मूल्य स्वामित्व की जांच होता है, विद्यमानता और अधिकार भी होता है, संपत्तियों पर किसी प्रभार के होने की जांच करना ये भी होता है, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा सही और प्रमाणित की जांच करना ये नहीं होता। भाई लेखा पुस्तकों से इसमें व्यवहारों का लेखा सही है प्रमाणित इसमें थोड़ी होता है ये। ठीक है, तो प्रमाणित करने के लिए तो वाउचिंग करना पड़ता है, यहाँ सत्यापन की बात हो रही है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19, अंकेक्षक निम्नलिखित कार्य सामान्यतः एक विशिष्ट क्रम में पूरा करता है। तो बताइए पहले क्या करता है अंकेक्षक, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या करता है। तो पहले आपके करेगा प्रत्ययन, ठीक है, लेन देनों का क्या करेगा, प्रत्ययन करेगा, फिर आपके मूल्यांकन का परीक्षण करेगा, फिर आपके क्या करेगा, सत्यापन। तो क्या हो जाएगा 2, 1 और 3। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, 1, क्या हो जाएगा, सॉरी 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 2, 1, 3 नहीं होगा इसमें, एक मिनट, पहले वो क्या करेगा आपके, ये हो जाएगा
प्रत्ययन करेगा फिर मूल्यांकन करेगा तो 231 होगा। क्या हो जाएगा 231। ठीक है, प्रत्ययन करेगा फिर परीक्षण करेगा फिर सत्यापन करेगा तो 231 क्या हो जाएगा आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माणी उपक्रम में स्टॉक में सम्मिलित होता है। जब निर्माणी उपकरण है तो उसमें स्टॉक की हम बात करते हैं तो स्टॉक में क्या सम्मिलित होता है, कच्चा माल भी होता है, निर्मित स्टॉक भी होता है, प्रगतिपर कार्य, तीन होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में, तीनों के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे होता है। जब किसी का निर्माण ही चल रहा है ना, निर्माण की बात हो रही है तो इसमें किस तरीके से आपको मूल्यांकन का कैसे आधार को कैसे मानेंगे हम, तो इसके लिए बात करते हैं। तो ये किस में आते हैं आपके निर्माणी में, चालू संपत्ति में आते हैं। पहले किस में आते हैं, चालू संपत्ति, और चालू संपत्ति में भी आपके ये आते हैं स्टॉक में। ठीक है, अब स्टॉक में भी किस किस तरह का आता है, स्टॉक में पहला आता है कच्ची सामग्री यानी कि कच्चा माल। तो कच्चा माल हमेशा लागत मूल्य पर आता है, किस पे आता है, लागत मूल्य पर। ठीक है, और आपके फिर आता है प्रगतिशील कार्य, बी ऑप्शन। तो प्रगतिशील कार्य होता है वर्क इन प्रोग्रेस, वो आपके कोस्ट और निर्माण व्यय दोनों पे आता है। और निर्मित स्टॉक होता है ना, ये तीसरा ऑप्शन निर्मित स्टॉक, ये आपके लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम होगा उसको माना जाएगा निर्मित स्टॉक। ठीक है, तो आपका 20वां ऑप्शन का सारे ऑप्शनों का क्लियर आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 21वां, संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करना किसका भाग होता है। तो संपत्तियों का जो मूल्यांकन होगा उसकी जांच करना किसका भाग होगा, तो मैंने मूल्यांकन की जांच किस में होगी, सत्यापन में। किस में होगी, सत्यापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त संपत्तियों में दीर्घकालिक विनियोग को अपलिखित करने में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। तो ये अमूर्त संपत्तियों की बात हो रही है। तो अमूर्त संपत्तियों में जब दीर्घकालिक विनियोग करते हैं तो अमूर्त संपत्तियों में हमेशा क्या करते हैं, परिशोधन। क्या करते हैं, परिशोधन। और रिक्तीकरण वाली विधि किसमें बताई थी मैंने आपको, रिक्तीकरण वाली विधि तो ये बताई थी आपके वेस्टिंग एसेट्स यानी कि क्षयी संपत्तियों में। किसमें बताई थी, क्षयी संपत्तियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति के मूल्यांकन स्वामित्व, स्वत्व अधिकार और अस्तित्व अधिकार की जांच की जाती है। तो ये बार बार में रिपीट हो रहा है, क्या हो जाएगा, सत्यापन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अंकेक्षक अपने कर्तव्य का पालन चतुराई एवं सावधानी का प्रयोग करते हुए नहीं करता है जिससे कि अपनी कंपनी को वित्तीय हानि हो जाती है तो वह निम्न के लिए दोषी होगा। किसके लिए दोषी होगा वो, लापरवाही के लिए। किसके लिए होगा, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, लापरवाही के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्तियों के मूल्यांकन का अर्थ है। तो जो एसेट्स है उनका मूल्यांकन, वैल्यूएशन का अर्थ करना क्या कहलाएगा, आपके चिट्ठे में संपत्तियों को सही में उचित मूल्य पर दिखाना। वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये होता है आपके वैल्यूएशन का अर्थ। ठीक है, चिट्ठे में संपत्तियों को सही एवं उचित मूल्य पर दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजस्व व्यय नहीं है। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, निम्न में से कौन सा एक राजस्व व्यय नहीं है। दोस्तों कमेंट तो कर दिया करो कि क्लास हमारी कैसी लगी। देखो कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते, वीडियो को लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, और देखने के भी नहीं लगते, क्योंकि जब आपको सारा मटेरियल पता है कि 60 क्वेश्चन आप देखोगे, कहीं पे देखोगे, कहाँ ढूंढोगे, वो मटेरियल आपको एक ही जगह और वो भी बिल्कुल 100% सही मिल रहे हैं आंसर उनके, तो वो एक ही जगह मिल रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करने में और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लग रहा, तो कर दीजिए फटाफट। तो बात करते हैं हम 26 क्वेश्चन की कि एक राजस्व व्यय नहीं है। तो मोटर वाहन की खरीद के समय उपसाधन पर किए गए व्यय ये नहीं होता, ये मोटर वाहन का खरीद का ये राजस्व होता है क्या, राजस्व व्यय तो एक तरह का टैक्स होता है। ये जैसे ऋण लेने के लिए किया गया ये हो गया, खरीदी गई जमीन पर हो गया, जहाज के पंजीकरण के भुगतान पर हो गया, तो ये होता है आपके राजस्व व्यय। ठीक है, रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रास उत्पन्न नहीं होता तो किस में मूल्य में घटाव या आपके जो मूल्य में कमी किससे नहीं होता, समय के गुजरने से तो हो जाता है भाई, उपयोग से भी हो जाता है। जब हम किसी चीज को उपयोग करते जा रहे हैं तो एक ना एक दिन उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। सॉरी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके, इसमें बाजार उम्मीदों से उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी ने पेटेंट खरीदे। ठीक है, एक पेटेंट को हिंदी में कहते हैं एकस्व, निम्न में से कौन सी, पेटेंट क्या होते हैं, 10 साल के लिए मिलते हैं,
जैसे आपके ज्योग्राफिकल जीआई टैग मिलता है ना, ऐसे पेटेंट भी मिलता है। ठीक है, तो एक कंपनी ने पेटेंट खरीदे, निम्न में से कौन सी विधि उन पर मूल्यह्रास लगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो बताइए कि कौन सी विधि पेटेंट के लिए अर्ध वो अमूर्त संपत्ति के लिए कौन सी होगी? बताइए फटाफट। तो ये होगी आपके सीधी रेखा विधि। कौन सी होगी? सीधी रेखा विधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्व संचय है? तो इनमें से फटाफट बताइए। पूंजी शोधन का संचय है क्या? नहीं। प्रतिभूति प्रीमियम खाता भी नहीं। पूंजीगत संचय भी होता है क्या? नहीं। तो ऋण पत्र शोधन ये हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से गुप्त संचय का निर्माण होता है? अभी मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम मूल्य वृद्धि करते हैं, क्या यदि बैलेंस शीट में अधिक मूल्य दिखाया जाता है तो लाभांश का भुगतान पूंजी से होगा, और यदि संपत्तियों को कम मूल्य पर दिखाया जाता है तो गुप्त संचयों का निर्माण होता है। तो गुप्त संचयों का से अधिकारी उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। किनका? गुप्त संचयों से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पारेषण पर भेजे गए माल को वास्तविक विक्रय के रूप में दर्शाना। क्या क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा इसमें। अंतिम स्टॉक का निम्न मूल्यांकन हो जाएगा। पूंजीगत व्यय का सरचार्ज करना ये हो जाएगा। स्थायी संपत्तियों पर जरूरत से ज्यादा मूल्य ह्रास करना। तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, ए बी और डी, लेकिन सी नहीं होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कौन सा किस चीज से निर्माण नहीं होगा गुप्त संचय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 31 में फटाफट बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। संपत्तियों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है, सही है। अंकेक्षक स्थिति विवरण में दिखाई गई संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए एक अधिकृत मूल्यांकनकर्ता के प्रमाण पत्र पर भरोसा कर सकता है, ये भी सही है। अंकेक्षक को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार संपत्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। नहीं, अंकेक्षक कभी मूल्यांकन नहीं करता। सी ऑप्शन आ जाएगा आपके। कौन सा सत्य नहीं है? तो सी सही नहीं है। मूल्यांकन अंकेक्षक के कर्तव्य का भाग नहीं है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकेक्षक ग्राहक द्वारा स्वनिर्मित भवन का सत्यापन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य के लिए न्यूनतम प्रासंगिक है? तो सबसे सबसे कम इनमें से कौन सा जरूरी है? ठेकेदार का बिल चाहिए। आप इसका 12वां क्वेश्चन को मैंने पहले करवा दिया, ये आपके 32वां क्वेश्चन ये पहले करवा दिया मैंने, तो इसका आंसर आप खुद दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संपत्ति के ग्रहणाधिकार के अधीन होने की संभावना है? तो फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति के ग्रहणाधिकार के अधीन होने की संभावना है? तो जो ग्रहणाधिकार का मतलब होता है कि जैसे आपने मान लो किसी बैंक में आप खाता खुलवाते हो, तो बैंक कहता है कि आपको 10,000 तो डलवाने पड़ेंगे, वो उसमें उसमें पड़े रहेंगे, ना तो हम निकालेंगे ना आप निकालेंगे। तो वो होते हैं ग्रहणाधिकार, समझ गए? तो वो किस में आ जाएगा? आपके लीज होल्ड, मतलब वो पेमेंट होल्ड पड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीज होल्ड संपत्ति। ठीक है, तो यही बात हो रही है यहाँ पर ग्रहणाधिकार के अधीन होने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम बीमा का सत्यापन करते समय अंकेक्षक यह निष्कर्ष निकालता है कि भवन का बीमा अपर्याप्त है। अग्रिम बीमा का अग्रिम बीमा का सत्यापन करते समय अंकेक्षक यह निष्कर्ष निकालता है कि भवन का बीमा अपर्याप्त है। तो उसमें क्या होगा फिर? इसमें अग्रिम बीमा के लिए बात किसकी होगी? यह होगी आपके आग्रह करना चाहिए कि इसे वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाए। ठीक है, क्या कि इसे वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट करना चाहिए, या इसे कमजोरी के प्रपत्र में लिखना चाहिए। तो भवन का बीमा, तो क्या हो जाएगा इसमें? बी व सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी व और सी। अब ये कमजोरी का प्रपत्र आपको पता है मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको? आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पढ़ाया था। किसमें पढ़ाया था? आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में। ठीक है, कमजोरी का प्रपत्र यानी कि किसी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर होती है ऑडिटिंग की, तो उसमें कमजोरी का लेटर ऑफ वीकनेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AS2 के अनुसार रहतिया का मूल्यांकन, AS2 के अनुसार रहतिया का मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किस आधार पर किया जाता है? तो बताइए किस आधार पर किया जाता है? जो माल की बिक्री नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं आपके रहतिया। किसकी? जो माल की बिक्री नहीं हुई है, जिस माल की बिक्री नहीं हुई है उसी को क्या कहते हैं? आपके रहतिया। जो दुकान में पड़ा हुआ सामान है ऐसे मान लो, तो उस पे किया जाता है लागत मूल्य, बाजार मूल्य दर जो भी कम होती है ना, उन दोनों में से एक पर उसका
वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा कथन सही है। मूल्यांकन चिट्ठे में दिखाई जाने वाली संपत्तियों में दायित्वों का किया जाता है, सही है। मूल्यांकन का कार्य संस्था के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, किंतु यह सही नहीं है कि जांच अंकेक्षक द्वारा की जाती है। मूल्यांकन का क्षेत्र सत्यापन की तुलना में संकुचित होता है, यह भी सही है। क्या हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकेक्षक का कर्तव्य चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति में दायित्वों के मूल्यांकन की जांच करना है, किंतु मैं किसी भी दशा में मूल्यांकन की सत्यता एवं शुद्धता की गारंटी नहीं दे सकता। ये बात किसने की थी? आपके ये प्रोफेसर डिपोला ने। किसने की थी? प्रोफेसर डिपोला, ठीक है। इन्होंने आपके ऐसे बोला था कि संपत्ति में दायित्वों का मूल्यांकन की जांच करना सही है, लेकिन मूल्यांकन की सत्यता एवं शुद्धता की गारंटी नहीं दे सकता ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लंकास्टर ने क्या बोला था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम अमूर्त संपत्तियों के सत्यापन के समय अंकेक्षक परिशोधन प्रभारों को पुनः निर्धारित करेगा। यह निर्धारित करेगा कि परिशोधन अवधि उचित है। अंकेक्षण यह करके स्थापना की कोशिश करता है। तो क्या कहलाएगा ये आपके मूल्यांकन, ठीक है। अंकेक्षण मूल्यांकन की स्थापना की कोशिश करता है, तो क्या हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्तियों के सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या संपत्तियों के सत्यापन में शामिल है? तो क्या शामिल है? आपके मूल्यांकन की जांच शामिल है, भौतिक सत्यापन शामिल है, स्वामित्व का सत्यापन है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों अभी ये आपको मैंने 39 क्वेश्चन कराए। 39 क्वेश्चन में आपको मैंने सत्यापन और मूल्यांकन कंप्लीट करवा दिया, उसमें समझा भी दिया और करवा भी दिया। अब हम ये चलेगा आपके नेक्स्ट 20 लगभग 20 क्वेश्चनों का आपके ये चलेगा टेस्ट। टेस्ट में आपको फटाफट क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिससे आपका पता चल सके कि आपने पिछले में कितना समझा है, ठीक है। तो ये बात वही ऑब्जेक्टिव की टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपको फटाफट आंसर देना है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा दोस्तों इंग्लिश में केवल। अंकेक्षक में तृतीय पक्ष पुष्टि से क्या तात्पर्य है? अंकेक्षण होता है जो ऑडिटिंग होती है, उसमें थर्ड पार्टी की जो आपके कंफर्मेशन है, उसका मतलब क्या होता है? तो ये पहला ही बात हो जाएगी, अंकेक्षक द्वारा तृतीय पक्षकार से लिखित प्रत्यक्ष की संपुष्टि करना, ठीक है। क्या? अंकेक्षक द्वारा जो तृतीय थर्ड पार्टी होती है उसके लिखित प्रत्यक्ष से संपुष्टि करना, मतलब जो एविडेंस होते हैं ना, एविडेंस साक्ष्य, उनके अकॉर्डिंग उनकी पुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश वाला रोक के पढ़ सकते हैं। सत्यापन में शामिल है, बताइए सेकंड क्वेश्चन, सत्यापन में क्या शामिल होता है? सेकंड क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिए। सत्यापन में क्या शामिल होता है? मूल्यांकन होता है, विद्यमानता, स्वामित्व सब होती है। तो क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इनमें से क्या सत्यापन में शामिल है? तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या होता है सत्यापन में? आपके प्रमाणन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा दीजिए। सत्यापन में प्रमाणन शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन किया जाता है। संपत्तियों और दायित्वों का सत्यापन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? सत्यापन अंकेक्षक द्वारा किया जाता है और मूल्यांकन आपके प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यापन का आधार है ऑप्शन आपके पांचवा क्वेश्चन है, सत्यापन का आधार क्या माना जाता है बताइए? भौतिक निरीक्षण माना जाता है, प्रलेखीय प्रमाण माने जाते हैं। तो उपयुक्त दोनों क्या जाएगा? उपयुक्त दोनों आपके सत्यापन के आधार माने जाते हैं, ठीक है। फिजिकल इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंकेक्षक है, तो एक अंकेक्षक क्या है? जल्दी बताइए फटाफट। एक अंकेक्षक क्या होता है? तो ये एक मूल्यांकन करता नहीं होता, क्योंकि मूल्यांकन कौन करता है? आपके प्रबंधक। कौन करता है? प्रबंधक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में सोचा करो कि इसका आंसर क्या होगा। यह आपका रिवीजन है एक तरह का। संपत्तियों के सत्यापन का उद्देश्य नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा संपत्तियों का सत्यापन का उद्देश्य नहीं है? मूल्य और स्वामित्व की जांच होता है, विद्यमानता और अधिकार की जांच करना होता है, संपत्ति पर किसी प्रभार के होने की जांच होता है, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के व्यवहारों का लेखा सही प्रमाणिक जांच करना। तो प्रमाणिकता की ये नहीं होता ये, क्योंकि
प्रमाणन यानी कि वाउचिंग में काम आती है ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षक से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित कार्य एक विशेष क्रम के अनुसार करेगा। तो किस क्रम से करेगा लेखा परीक्षक? आपके ऑडिटर ऑडिटर किस तरीके से करेगा? पहले क्या करेगा बताओ? पहले वो ऑडिट आपके प्रमाणन करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में सत्यापन करेगा, फिर उसके बाद में मूल्यांकन करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके 2, 1 और 3, ठीक है, प्रमाणन, सत्यापन और मूल्यांकन। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है, आपके स्थायी संपत्तियों के सत्यापन का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? तो जो स्थायी परिसंपत्तियां होती है उनके सत्यापन का प्राथमिक उत्तरदायित्व आपके किसका होता है? तो मैंने आपको बताया प्रबंधक वर्ग का होता है। किसका होता है? प्रबंधक वर्ग का। उसके बाद में आपके होता है अंकेक्षक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यापन अंकेक्षक का कर्तव्य है। तो सत्यापन जो अंकेक्षक का कर्तव्य है, ये कथन सत्य है क्या? हाँ सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यापन अंकेक्षक का कर्तव्य है, यह किस केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था आपके लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सियर होसलक कंपनी, ठीक है। इन केस में कहा गया था कि सत्यापन अंकेक्षक का कर्तव्य है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब कहा गया था? ये आप बता सकते हैं कि कब कहा गया था? यह आपके 1904 में हुआ था ये केस, ठीक है। तो संपत्तियों की विद्यमानता का सत्यापन करना ही ऑडिटर का कर्तव्य है, ये कहा गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सत्यापन की तकनीक में शामिल होता है। तो सत्यापन की आपकी तकनीक होती है, 3 तरह की तकनीक होती है आपके, वैसे 2 तरह की होती है, निरीक्षण और पूछताछ, ठीक है। निरीक्षण जो तकनीक होती है उसमें ही आपके अवलोकन, उसी को अवलोकन तकनीक भी कहते हैं। निरीक्षण तकनीक में क्या करते हैं? संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करते हैं। और पूछताछ तकनीकी में बाहरी व्यक्तियों से पूछताछ की जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपके निरीक्षण होती है, अवलोकन होती है, पूछताछ भी होती है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्तियों में दायित्व का सत्यापन का उद्देश्य क्या है? संपत्तियों में दायित्व के सत्यापन का उद्देश्य क्या होता है? चिट्ठे की उचित छवि की जांच करना, संपत्तियों के विद्यमानता, अधिकार, स्वामित्व व गणितीय शुद्धता की जांच करना, सही है। चिट्ठे में सही निरूपण, सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त गुप्त संचय बनेगा। तो बताइए फटाफट, गुप्त संचय, ये पहले भी आ गया 3 बार क्वेश्चन, कब बनेगा गुप्त संचय? जब संपत्तियों का अधिमूल्यांकन होगा। नहीं, इससे नहीं बनता। अधिमूल्यांकन होता है तो जो लाभांश होगा उसको पूंजी से भुगतान होगा, तो ये गलत। संपत्तियों का अवमूल्यांकन से बनेगा, पूंजीगत खर्चों का आयोगत मानने से, सही है। तो बी में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही आपके जूनियर अकाउंटेंट के पार्ट बी में आएंगे। स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। तो स्टॉक स्टॉक का मूल्यांकन, आपके स्टॉक एक तरह की चालू संपत्ति होती है। 3 तरीके से मैंने आपको बताया था, कच्ची सामग्री लागत मूल्य पर, प्रगतिशील कार्य लागत और निर्माण व्यय पर, और निर्मित माल होता है वो लागत में बाजार मूल्य है ना, दोनों में से जो भी कम हो। तो क्या हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लागत और बाजार मूल्य से दोनों में से जो भी कम हो। पशुधन का मूल्यांकन किया जाता है। तो पशुधन का मूल्यांकन किस पे किया जाता है? फटाफट बताइए। तो ये भी एक चालू संपत्ति में आता है और ये वार्षिक मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? वार्षिक मूल्यांकन पद्धति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो बताइए फटाफट, ख्याति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? ख्याति का मूल्यांकन, तो ये आपके लागत मूल्य पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पर। किस पे किया जाता है? क्रय मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए संभाव्य दायित्व के होने का कारण निम्नांकित परंपरा है। तो आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के होने के कारण जो निम्नांकित परंपरा है, तो कौन सी होती है ये? पूर्ण प्रकटीकरण की। किसकी होती है? पूर्ण प्रकटीकरण। अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या कहलाएगी? आपके फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। क्या कहलाएगी? फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या यह आश्वासन देता है कि कंपनी के चिट्ठे में वर्णित देनदार वास्तव में हैं? तो कौन सा देता है? आपके देनदार को सूचित पत्र भेजना, उससे प्राप्त प्रत्युत्तर को जांचना। तो क्या हो जाएगा? आपके दोनों ए और बी।
ठीक है, दोनों आश्वासन देते हैं कि कंपनी में जो वर्णित देनदार है वास्तव में है। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन की कही थी, 19 की, तो ये हो गया आपके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूले, जरूर से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।